आज है दिन सोमवार, तारीख है 30 मार्च 2026 और खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहली खबर। मध्य पूर्व में इजराइल और उससे जुड़े संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया है। यमन के हुती विद्रोही लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। रेड सी में जहाजों की आवाजाही पर असर साफ दिख रहा है। सुरक्षा कारणों से कई शिपिंग कंपनियों ने रूट बदल दिए हैं। इसका सीधा असर एशिया यूरोप व्यापार पर पड़ रहा है और सप्लाई चेन बाधित हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के कारण वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। इससे भारत सहित कई देशों में ईंधन महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। भारत और यूएई के बीच फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, लेकिन एयरलाइंस ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कुछ उड़ानों के रूट बदले गए हैं और यात्रियों को अपडेट चेक करने के लिए कहा गया है। आज देश भर में कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है और भक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। आज के पंचांग के अनुसार कई शुभ योग बन रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल माना गया है। मंदिरों में विशेष पूजा हो रही है। आईपीएल 2026 में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान को मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं। आईपीएल 2026 का सीजन शुरू होते ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शुरुआती मैचों में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और टीमें प्लेऑफ के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेबनान में इजरायली हमलों की खबरें सामने आई हैं। कई इलाकों में नुकसान हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जताई है। हालात को देखते हुए तनाव कम करने की अपील की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संघर्ष क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहे हमलों की निंदा की है। संगठन ने अस्पतालों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। कई देशों ने मध्य पूर्व की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। एयर स्पेस और समुद्री मार्गों पर निगरानी बढ़ाई गई है ताकि जोखिम कम किया जा सके। वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है। निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं और बाजार की दिशा फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर निर्भर कर रही है। भारत में शेयर बाजार में आज हल्का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। निवेशकों ने सावधानी बरतते हुए सीमित ट्रेडिंग की। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। डिजिटल फ्रॉड के मामलों को लेकर सरकारी एजेंसियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 16 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर हमलों के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कई संस्थानों को सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई है। देशों से कार्बन उत्सर्जन कम करने की अपील की गई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके पीछे मौसम और वैश्विक संकट को कारण माना जा रहा है। भारत में स्टार्टअप सेक्टर लगातार विस्तार कर रहा है। निवेशकों की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे नए रोजगार के अवसर बन रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में वैश्विक स्तर पर वृद्धि देखी जा रही है। कई देशों में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत में रेलवे ने यात्रियों के लिए डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाया है। टिकटिंग सिस्टम में सुधार किया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। ऊर्जा संकट को देखते हुए कई देश वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। सौर और पवन ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है। अंत में वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।